नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन और उसके यौगिक। जिस तरह ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन पता है ना, जिस तरह ऑक्सीजन हम लोगों के लिए जरूरी है उसी तरह नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए जरूरी है। तो आओ देखते हैं बेटा नाइट्रोजन और उसके यौगिक। नाइट्रोजन की एक बात मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन जिस तरह से ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं ना, जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वतंत्र रूप में नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं, इसलिए उसको हम यूरिया में मिलाकर मारते हैं। और यूरिया में आपके 46% नाइट्रोजन मिली होती है, ये आपने बोरी पर पढ़ा होगा, नहीं पढ़े थे तो जाकर देखिए, लिखी होगी, पढ़ लीजिए। आइए बेटा बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का जो संकेत है वो क्या है, यन है। नाइट्रोजन का संकेत यन है, ये आपके आवर्त सारणी में 7वें नंबर पर मिल जाएगी। अब अगर इसके अणुसूत्र की बात करें, जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका अणुसूत्र होता है N2, परमाणु भार इसका होगा 14, अणु भार कितना होता है। अब ये जो अणु भार है, देखो परमाणु भार क्या होता है, अणु भार क्या होता है, ये जानना जरूरी है। देखिए यहां पर नोट कर लीजिए इसको। परमाणु भार बेटा सिर्फ परमाणु का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है, परमाणु का निकाला जाता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना, 7, तो इसका परमाणु भार हो गया 14। लेकिन अणुभार की बात अगर करें तो इसके अणुभार में देखिए कितने अणु हैं, तो अणुसूत्र है इसका N2, क्या है, मतलब कि यहां पर 2 नाइट्रोजन के परमाणु मिला दिए गए हैं। तो 14 इसका मिला के कितना हो गया, 28। तो अणुभार कितना है, 28। क्यों है अणुभार 28 से ये समझ में आया, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु मिले हुए हैं, इसीलिए कितना हो गया ये 28। चलिए खैर छोड़िए, अब ये तो समझ गए ना कि क्यों है अणुभार 28 क्यों है, ये समझ गए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2.5 होता है। ये सबसे बात करें नाइट्रोजन, मैं उसी नाइट्रोजन की बात करने चल रहा हूं जो हम लोग यूरिया में मिलाकर पेड़ पौधों को दिया करते हैं। किसको दिया करते हैं, अब ये नाइट्रोजन बनाई भी तो जाती है। अच्छा, इसका नाम नाइट्रोजन रखा किसने, बात ये भी आती है। तो चलिए नोट कीजिए, सन 1823 ईस्वी में एक बड़े भाई मिल गए आपके, चपतल, नाम भी खतरनाक था, चप फिर उसके बाद तल। तो चपतल ने क्या किया, इसका नाम नाइट्रोजन रख दिया, क्योंकि यह सोरा यानी नाइटर, जिसको KNO3 कहते हो, उसमें विद्यमान रहती है। तो कैसे बनाई जाती है, आइए वो देखते हैं। लिखिए, नोट करो बेटा, लिखो, नाइट्रोजन को बनाने की प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, लिखिए, अमोनिया नाइट्रेट के सांद्र घोल को, किसके, अमोनिया नाइट्रेट के सांद्र घोल को गर्म करने पर, सांद्र घोल को गर्म करने पर नाइट्रोजन प्राप्त होती, नाइट्रोजन तथा जल प्राप्त होता है। अब अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखिए, NH4NO2, कितना है, NH4NO2, ये अमोनियम नाइट्रेट है। इसको जब हम क्या करेंगे बेटा, गर्म करेंगे, तो जब गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2H2O प्लस N2, क्या मिल जाएगा, 2H2O प्लस N2। जहां पर ये जो आपकी नाइट्रोजन होगी ये गैस की तरह उड़ जाएगी। अच्छा, समस्या यहां नहीं थी कि इसको गर्म करने पर हमको जो है नाइट्रोजन मिल गई, समस्या इस बात की थी कि ये मुक्त रूप में मिलता नहीं था। इसको बना के अभी छोड़ दिया जाए तो ये बदल जाएगा, तो बदल जाएगा तो सबसे पहले तो भाई ये मुक्त रूप में कहीं मिलता नहीं है, तो सबसे पहले तो हमको इसको बनाना पड़ा ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए लिखिए,
अमोनियम अमोनियम क्लोराइड तथा, लिखिए, अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट के घोल को अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट के घोल को 1:1 यानी बराबर मात्रा में मिलाने पर, लिखिए बेटा, अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट के घोल को 1:1 में मिलाकर गर्म करने पर हमको क्या मिलता है? NH4NO2 ये मिल गया। अब जैसे ही ये मिला तो इसमें से कुछ अवक्षेप भी निकला। एक तो Cl बचा था और दूसरा Na बचा था। भाई NH4 और NO2 मिल गया तो बचा क्या था? एक Cl एक Na। बचपन से हमें याद है कि Na और Cl कहीं मिल जाए तो NaCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं? NaCl बनाते हैं। इनको हमने छोड़ दिया, इनको यहां से उठा लिया, इनको उठाकर फिर से क्या किया बेटा? गर्म कर दिया। NH4 NO2 को जब दोबारा फिर से गर्म किया गया, क्या किया गया बेटा? गर्म किया गया। जैसे ही फिर आपने गर्म किया तो इसमें बन गया 2H2O। बहुत ज्यादा हीट किए तो इसमें से वाटर निकलने लगा, क्योंकि था ये लिक्विड फॉर्म में, तो इसमें से निकल क्या रहा है? H4O2 है। तो देखिए जरा, H4O2 है। फॉर्मूला क्या होता है? पानी तो निकलेगा गर्म करने के बाद। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो उसमें से पानी निकल उड़ जाता है। तो पानी उड़ रहा है कैसे? H2O उड़ता है। तो एक यहां से ले लिए H2 और एक यहां से लिए ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या बचा? एक H2 बचा और एक ऑक्सीजन बचा, यानी H2O कितना? 2H2O। और साथ में फिर और क्या बच गई इसमें? आपकी N2। ये इस फॉर्म में टूट गया, और इस फॉर्म में जब ये टूटा तो इसको हम लोगों ने इकट्ठा किया ऐसे। ये आपका फ्लास्क है, ये बर्तन है, इसके अंदर आपका हमने रखा है NH4NO2। इसको यहां से कर दिए गर्म करने के बाद में यहां से एक जोड़ ली पाइप, और इसको डालें किसके अंदर? एक फ्लास्क के अंदर। अब फ्लास्क के अंदर डाल दिए। नाइट्रोजन बेटा क्या होती है? हल्की होती है, पानी भारी होता है। अब इसके अंदर जब आपका गर्म होने के बाद में ये क्या हो रही है? वेपर बन रही है, वेपर बन के आ रही है, यहाँ पर ठंडी हो रही है। तो ठंडी होने के बाद में पानी क्या है? ये खुला था, यहाँ पानी वजन था, तो इसलिए कहाँ चला गया पानी? पानी नीचे भरा होने लगा। नीचे भर गया पानी, और ऊपर क्या भर गई? गैस। यानी ये आपका भर गया क्या? H2O। यहां पर भर गई N2 नाइट्रोजन गैस। अब इसको शुद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हर एक चीज में आबिले होती है, किसी में मिक्स नहीं होती, यानी ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसलिए मान लिया गया कि यहां पर से हमको क्या मिल जाएगी? शुद्ध नाइट्रोजन। यहां से इसको निकाल लिए। ये इतना समझ गए कि बना कैसे? चलिए, इसको लिखवाना भी पड़ेगा क्या आप लोगों को? तो बोल दे रहे हैं, चलो इसके यूज देखो। इसके कुछ भौतिक गुण लिख दो। इसके कुछ गुण क्या है? लिखिए, इसके गुण नोट करो बेटा। भौतिक गुण इसके नोट करो। नाइट्रोजन एक रंगहीन गंधहीन। नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में रहती है, कहीं कोई महक आती है? नहीं आती ना। तो इसीलिए कोई कलर है कि दिखती है कि ये नाइट्रोजन की परत जा रही है? ऐसा कुछ नहीं दिखता ना। तो नाइट्रोजन क्या है? एक रंगहीन कौमा गंधहीन, मतलब इसमें कोई गंध भी नहीं होती। गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है, इसका कोई स्वाद भी नहीं होता।
स्वादहीन गैस है। ये इसके भौतिक गुण है, याद रखना। कौन से गुण लिखवा रहा हूं मैं? भौतिक गुण। भाई ना कोई कलर दिखता है, यहां पर नाइट्रोजन भरी पड़ी है, ना कोई कलर दिख रहा है, ना कोई गंध है, ना कोई स्वाद है। दूसरा लिखिए, यह जल में बहुत कम घुलनशील है। जल में कम घुलती है ऐसा नहीं है कि नहीं घुलती, क्योंकि यूरिया जब मारते हो तो पानी में घुल के जड़ों तक पहुंचता है, वो अलग चीज है। तो जल में बिल्कुल नहीं लिखेंगे, सिर्फ कम घुलनशील है, कम घुलनशील है। दूसरा नोट करो, वायु से थोड़ी हल्की है। हवा से क्या है? अब हवा से हल्की है इसलिए बिल्कुल नीचे नहीं पाई जाती, ये ऊपर रहती है। कहाँ रहती है? ऊपर रहती है। ऑक्सीजन भारी रहती है इसीलिए ऑक्सीजन क्या होती है? नीचे रहती है। तो हवा से क्या है? हवा से हल्की है। इसका चलिए वो लिखिए, घनत्व लिखिए। इसका घनत्व 14 और वायु का कितना है? इसका घनत्व है बेटा 14 और वायु का है आपके, वायु का जो घनत्व है वायु होता है 14.4। तो इसके पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, हल्की है इसलिए ऊपर रहती है। एक और लिख लीजिए, द्रव नाइट्रोजन, उसको जब कंप्रेस करके भर दिया लिक्विड फॉर्म में आ गई, तो जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसका जो क्वथनांक है वो कितना होता है? बड़ा खतरनाक क्वथनांक होता है यार। द्रव नाइट्रोजन का जो क्वथनांक है बेटा लिखिए 195.8 डिग्री सेल्सियस लिख लो। और हिमांक कितना है इसका? हिमांक लिखिए 209.8 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंडी होती है, इतनी ठंडी होती है, तो माइनस में लिखना, ठीक है? इतनी डिग्री ठंडी कर देती है। चलिए अब इससे बनने वाले, इसके साथ और इसके कुछ रासायनिक गुण भी लिख लीजिए। इसके साथ में एक बात और डाल दी, बहुत खतरनाक चीज, यह विषैली नहीं होती, क्योंकि इससे देखो जो चीजें जिससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे वो विषैली नहीं होती। जिससे नुकसान पहुंच जाए उसको विष माना गया है, तो इससे हमको कोई नुकसान नहीं होता। पेड़ पौधों को मिलते हैं, हरियाली आती है उनमें, इसलिए इसको साफ साफ लिखो। इसको काले से लिख लेना। किससे लिख लेना? काले से। यह विषैली नहीं होती, यह विषैली नहीं होती। चलिए रासायनिक गुण लिखिए इसके। यह लिटमस के प्रति उदासीन है। क्या है? रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। तो ये लिटमस पेपर को कुछ नहीं करती, मतलब लिटमस पेपर पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। दूसरा लिखो, यह ना स्वयं जलती है और ना किसी को जलने देती है। कहीं पे आग लगी हो, नाइट्रोजन डाल दो बुझ जाएगी। ना जलती है ना किसी को जलने देती है, लेकिन यह अभिक्रियाशील गैस है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा कैल्शियम आदि धातुओं के साथ रक्त तप्त अवस्था में संयोग कर उनके नाइट्राइट बनाती है। रक्त तप्त का मतलब हो गया गर्म करने पे। अब गर्म करने पे कैसे बनाती है वो देखिए। रासायनिक गुण देखिए, मैग्नीशियम के साथ में मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाएगी। क्या बनाएगी? मैग्नीशियम नाइट्राइट। आइए देखिए, Mg के साथ में बेटा N2 मिला दो तो क्या बन जाएगा? 3Mg। मिलाइए 3Mg, तो क्या बनाती है? मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाती है। लिखिए Mg3N2।
क्या बनाएगी? मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगी। एल्यूमिनियम के साथ में एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएगी। एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाती है। ऑक्सीजन के साथ मिलके लिखिए नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। लिखिए ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। हो गया? एक और लिख लो बेटा, हाइड्रोजन के साथ में मिलके अमोनिया गैस बनाती है। हाइड्रोजन से जैसे ही मिली, हाइड्रोजन के साथ में जब ये भाई साहब मिली तो इसने क्या बना दिया? NH3। क्या बनाया? NH3। तो H3 है, 2NH3, 2 3 जा 6, H2 3H2। ठीक है, ऐसे बैलेंस कर लिया जाता है। 3H2 प्लस N2 मिलके क्या बनाती है? अमोनिया गैस बनाती है। एक बनाया, दो बनाया, तीन बनाया, चार बनाया, एक और बनाती है, वो भी लिख लिए। सिर्फ ये 5 ही तो बनाती है ज्यादातर। लिखिए 5 ऑक्साइड बनाती है, उसमें से एक और लिख लो, N2O2 भी बनाती है, N2O5 भी बनाती है। इसके उपयोग लिखिए। अब इसका यूज कहां किया जाता है? नाइट्रोजन का यूज कहां किया जाता है बेटा? यह पेड़ पौधों तथा जीवों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। नोट करते रहिए। अब इसको इसमें बोर्ड पे नहीं लिखेंगे भाई। यह पेड़ पौधों तथा जीवों जंतुओं की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, यह अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्राइड, साइनेमाइड तथा कृषि में प्रयोग होने वाले नाइट्रोजनमय उर्वरक आदि बनाने में काम आती है। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति ऑक्सीजन की तीव्र सक्रियता को कम कर देती है। यदि वायु में N2 न होती तो ऑक्सीजन समस्त संसार को जला डालती। नाइट्रोजन ही है जो हम लोगों को बना के रखी है, नहीं अभी तक कब के जल गए होते। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हर एक चीज को जलने में सहायता करती है। हम लोग लेते जरूर हैं, ज्यादा गर्मी बनी, ऑक्सीजन मिली, वहां आग लग जाती है। यही तो नाइट्रोजन है, ये क्या करती है? उसको ठंडा कर देती है। कुछ लोग होते हैं कहीं ना कहीं, जहां ज्यादा गर्म हुए, एक लोग पहुंच गए, मामला क्या करते हैं? शांत करा देते हैं। तो नाइट्रोजन मामले को शांत कराने का काम करती है। क्या करती है? मामले को शांत कराने का काम करती है। बहुत सही समझ रहे हो। चलिए थोड़ा सा और लिख लो बेटा। निष्क्रिय होने के कारण यह थोड़ी मात्रा में बिजली के बल्बों में और उच्च ताप वाले तापमान यंत्रों जैसे थर्मामीटर में भी भरने के काम आती है, ताकि उसमें आग ना लगे अंदर। ठीक है, अमोनिया, नाइट्रोजन का बेटा यहीं तक क्लास। चलिए अमोनिया नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अमोनिया इसका यौगिक है जो नाइट्रोजन से बनता है। तो अमोनिया कैसे बनता है वो तो आपने शॉर्ट में रासायनिक मेथड में उसके समझा ना, कि रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। तो अमोनिया क्या है, इसका यूज क्या क्या है, ये सब देखते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।